हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आज के हमारे लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा एंशियंट हिस्ट्री पे। हमने इससे पहले एक और लेक्चर किया था जिसमें हम लोगों ने ये देखा था क्या स्टोन एज के बारे में और किस तरह से हम हिस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं वो भी हमने देख लिया था और स्टोन एज के बारे में पढ़ लिया था। तो उसके बाद स्टोन एज से जैसे आप निकलते हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाके गिर जाते हो। ठीक है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना पड़ता है आपको? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। और इसका जो टाइम पीरियड है बात करेंगे तो 2500 बीसी से लेकर 1700 बीसी। ये जो टाइमलाइन थी आपको पहले बता चुकी है। बीसी में जितनी जो बड़ी होता है वो पहले आता है, फिर धीरे धीरे कम होता रहता है। ठीक है, और एडी में हमारा टाइम पीरियड बढ़ता रहता है। समझ गए? जो चीज बीसी में पहले आएगी, ठीक है, जो बड़ी होगी वो पहले आई होगी और उसके बाद फिर घटते हो। जैसे आप नंबर लाइन से समझ सकते हो, पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव पार्ट हो गया बीसी और पॉजिटिव पार्ट हो गया हमारा एडी। तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, तो आपका टॉपिक जरूर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहाँ जो पढ़ा दूंगा ना उससे बाहर नहीं आने वाला है। इतना पढ़ा दूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मैं ऐसे ऐसे फैक्ट बता दिए जाएंगे आपको कि पता भी नहीं चलेगा और आपके कानों में वो चले जाएंगे और हमेशा के लिए वो याद बने रह जाएंगे। तो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसको डिस्कवर किया गया था आज से बहुत साल पहले। कब डिस्कवर किया गया था? ये 1921 के आसपास में किया गया था। 1921 में ही पहली साइट इसकी डिस्कवर की गई थी। कौन सी साइट थी, हर एक चीज के बारे में जानने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्लास होने वाली है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसी सिविलाइजेशन जिसमें आपको भरपूर मजा आने वाला है पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को और जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका यही नाम क्यों पड़ा? क्या यही एक नाम है? तो बिल्कुल नहीं जी। इसका एक ही नाम नहीं है, इसके दो और नाम है। मतलब टोटल इसके तीन नाम है। पहले वो नाम के बारे में देख लेते हैं। तो पहला नाम जो है आपका वो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि क्यों है इसके बारे में बात करेंगे और किस तरह इसके नामकरण होते थे। ठीक है, वो भी जानेंगे और सारी साइट्स के भी बारे में जानेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स भी जानेंगे, क्योंकि हर एक चीज का कॉम्बिनेशन लेके चलना चाहिए तभी तो आएगा ना मजा ब्रो। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छे से इस क्लास को और फिनिश करते हैं बहुत अच्छे से इस क्लास को। तो सबसे पहले हम इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सबके आपको अच्छे से पता है। दूसरा नाम जो इसका है उसी को हम लोग बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों बोलते हैं उसके भी बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो सेकेंड नेम हो जाएगा हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसका टाइम पीरियड क्या रहने वाला है? तो टाइम पीरियड आपको पता ही चल गया, 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2500 बीसी से लेके, ठीक है, 1750 बीसी तक। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, वो चलो मैं फैक्ट्स में लिखवा देता हूँ आपको। तो अब इसके आगे हम कुछ फैक्ट्स लिखने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा जानना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसका एक और नाम कौन सा है। तो ये हम इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है हमारा, इसको ब्राउन्स एज के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग इसको इससे पहले वाले को क्या बोलते थे? स्टोन एज बोल रहे थे। उसी तरह से हम यहाँ पे इसको बोलते हैं ब्राउन्स एज। और ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। बस कुछ ही सेकंडों में आपके सामने सारी चीजें हो जाएंगी। क्या? ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कैसे। अब हम बात करते हैं एक एक टर्म के बारे में, किस तरह से टर्म्स पड़े हैं, किस तरह से इनका नामकरण हुआ है। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है? जो कि हमारे इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन है और ये भी कह सकते हैं कि ये इतिहास की हमारी पहली सिविलाइजेशन है जिसके ह्यूमंस ने डिस्कवर्ड किया है। हो सकता है और भी हो, लेकिन हमने डिस्कवर नहीं किया तो हमें पता नहीं है। लेकिन हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया जा चुका है आज से लगभग लगभग कितने साल पहले? 100 साल, 100 से भी ज्यादा साल पहले इसको डिस्कवर किया गया था। और आज भी इसके पे टॉपिक पे बातें होती रहती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नया हमको मिलता रहता है। तो पहले बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको क्यों कहा गया। क्योंकि जो मोस्ट पार्ट सिविलाइजेशन का है वो हमारी इंडस रिवर के आसपास ही पाया गया, या तो उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास पाया गया या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास पाया गया है। अच्छा, ये कौन सा पार्ट है? जो आपका ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ठीक है, सॉरी वेस्टर्न पार्ट है जो आपका इंडिया का, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। उस टाइम पे पाकिस्तान था ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बना है 1947 के बाद में पाकिस्तान। तो 1921 के टाइम पे जब डिस्कवर की गई थी तो वो भारत था। ठीक है, तो वहां पे जो ईस्टर्न पार्ट है पाकिस्तान का और वेस्टर्न पार्ट जो हमारे इंडिया का है, यहाँ पे ये सिविलाइजेशन फ्लोरिश कर रही थी। और टाइम पीरियड क्या था? 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी
तक का। अच्छा, एक टर्म आता है कि हम टाइम पीरियड को कैसे पता करते हैं, कौन सा ऐसा मेथड होता है जिससे हम इसको टाइम पीरियड को पता करते हैं। तो टाइम पीरियड पता करने के लिए एक बेसिक सा मेथड चलता है, उसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग की मदद से हम टाइम पीरियड का पता करते हैं। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में आ गया कि इंडस रिवर के जो हमारे बैंक्स के आसपास, ये ट्रिब्यूटरीज के आसपास यहाँ पे पूरी सिविलाइजेशन बसी हुई थी, इसलिए हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पहली साइट थी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये बहुत सारी साइट से मिलके बना हुआ है। तो इसमें जो पहली साइट थी वो थी हमारी हड़प्पा साइट। ठीक है, इसीलिए हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी जानते हैं, क्योंकि जो पहली साइट डिस्कवर की गई थी 1921 में, वो थी हमारी हड़प्पा साइट। ठीक है, और किसने किया था इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं कि कब की गई थी। ये की गई थी 1921 में की गई थी। ठीक है, तो पहली बार इस सिविलाइजेशन के बारे में हमको पता चला था, वो टाइम था 1921। तो ये दो के बारे में, इंडस वैली हड़प्पन के बारे में। अब बात करते हैं ब्राउन एज क्यों बोलते हैं। क्योंकि ब्राउन्स एक अलॉय है, आपको पता होगा। ठीक है, और इस टाइम पे अलॉय का हम लोग यहाँ पे अलॉय बनाते थे। ठीक है, मिक्सचर होता था, अलॉय होता है मिक्सचर दो एलिमेंट्स का। तो ये ब्राउन्स हमारा अलॉय है, और जैसे कि हमारे स्टोन एज में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे स्टोन्स की सारी चीजें काम कर रही थी, वैसे यहाँ पे ब्राउन्स के अधिकतर मटेरियल थे। ठीक है, ब्राउन्स ही बहुत ज्यादा पॉपुलर था इस टाइम पे, इसीलिए हम इसको ब्राउन्स एज के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया कि इसके नामकरण कैसे हुए हैं। अब हम कुछ और फैक्ट्स के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो खुदाई उदाई करके हम लोग सिविलाइजेशंस का पता करते हैं, किसी भी चीज का पता करते हैं, तो कौन सा डिपार्टमेंट होता है जो ये पता लगाता है? ठीक है, उसको बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इंडिया का डिपार्टमेंट है वो है हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा, तो अच्छी बात होगी भैया, इसको नामकरण वामकरण किसने दिया था? इसका नामकरण दिया था जॉन मार्शल ने। ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको लिखना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा मेरे मुंह से बोलना है। ठीक है, तो हमारे जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नामकरण किया था। ठीक है, अब इसके बारे में हम चेयरमैन के बारे में भी देखेंगे, और फादर ऑफ आर्कियोलॉजी जो हमारे इंडिया में बोलते हैं किसको बोलते हैं, और वर्ल्ड में किसको बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड क्या पता ना हो चाहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिया को किसको बोलते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे वो पता नहीं थे, जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया था। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और इसी एक तरह से ये क्या थे, डायरेक्टर थे जॉन मार्शल, क्योंकि जो स्टार्ट करेगा वही तो डायरेक्टर बनेगा ना। तो क्या लोगे, डायरेक्टर ऑफ, किसके डायरेक्टर थे? आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। किसके आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के? जो कि इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, उसके ये क्या थे, डायरेक्टर थे। ठीक है, तो ये सारी जो फैक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही पता होनी चाहिए। ठीक है, सिविलाइजेशन पढ़ने से आपको पहले। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे जो हमारा इंडिया का है, उसके ये क्या थे, डायरेक्टर थे, सर्वे ऑफ इंडिया। अभी की बात नहीं हो रही है, ये तभी की बात हो रही है जब 1921 था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके पहले चेयरमैन कौन है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले इसके चेयरमैन कौन है, कौन है वो? ठीक है, तो वो थे हमारे, आपको अगर पता होगा, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो है कौन कौन कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट चेयरमैन आप कह लो, फर्स्ट चेयरमैन। ठीक है, चाहे फर्स्ट चेयरमैन कह लो, और चाहे कह लो आप फर्स्ट चेयरमैन, या आप कह लो किसके फर्स्ट चेयरमैन, आपको पता है आर्कोलॉजिकल, बस पूरा ही लिख देता हूँ ना, कहीं कंफ्यूज हो गए कुछ लोग हैं। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आर्कोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन थे? ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, ये हमारे पहले थे। ठीक है, फर्स्ट वन जिसके हमारे चेयरमैन थे। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग फादर भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज इन्हीं को बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ये दो नाम ऐसे हैं जिन्हें आपने अगर याद कर लिया तो इससे बाहर और कोई चीज नहीं पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, इससे रिलेटेड मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे से रिलेटेड और भी कोई चीज इससे बाहर में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे का
बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोलते हैं, तो उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, इनको और क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फादर। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इन्होंने ही पहले हमारे चेयरमैन थे, तो ये हमारे फादर हो गए थे। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो ये दो नाम है जो आपको याद रखने हैं, बाकी आप सब भूल जाओ चलेगा, लेकिन ये दो नाम नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी आगे की बात में। अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो अभी तक किसकी बात कर रहे थे, अभी हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो जो क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं। सिर्फ दो क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, वो दो क्वेश्चन तीन तरह से या चार तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो वो उनको लिख दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो जैसे कि मैं बताया, इन लोगों ने खोदना स्टार्ट किया, तो जो पहली साइड इन्होंने खोद के निकाली वो थी हमारी, कौन सी साइड थी, वो थी हमारी हड़प्पा साइड। ठीक है, हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइड टू बी डिस्कवर्ड बाई द डिपार्टमेंट, या आप कह सकते हो डिस्कवर्ड बाई द ह्यूमन, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट, ये पहली साइट थी जिसको हम लोगों ने डिस्कवर किया था, जिससे हमें ये पता चला कि हाँ यहाँ पे ऐसा तो कोई था, जो कुछ तो पहली बार तो कुछ डर ही गए होंगे अगर कंकाल अंकल देख लिया होगा, अरे बाप रे भूत है यहाँ पे भूत। लेकिन ये पता कैसे चलता है, ऐसा नहीं खोदा और पता चल गया हाँ हाँ यहाँ तो इंडस वाली सिविलाइजेशन थी, नहीं ऐसा नहीं होता है, थोड़ा कार्बन डेटिंग का सहारा लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि हाँ इस टाइम पीरियड को देखते हैं, और इस टाइम पीरियड से, क्योंकि ये एक चीज बता दूं, ये कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डेटिंग है, ऐसा तो नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल वही बता देगी जाके हाँ हाँ यही तो है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का भी इधर उधर होता है, अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग देते हैं, लेकिन हमें तो वो मानना है जो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, तो वो है हमारा 2500 BC से लेके 1750 BC तक। तो 1921 एडी में इसका पता किया गया, जो पहली साइट थी हमारी हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा साइट डिस्कवर की गई पहली बार, और किसके द्वारा की गई, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब की गई और किसके द्वारा की गई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से इसको लिखिएगा। तो पहली बार ये जो डिस्कवर किया उनका नाम था दयाराम साहनी। ठीक है, कौन थे ये, दयाराम साहनी, इन्होंने ही हड़प्पन जो साइट थी उसको डिस्कवर किया था। तो दो नाम पूछे जाते हैं यहाँ से, एक तो कब किया गया और एक किसने किया। तो दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा को पहली बार डिस्कवर, पहली बार क्या मतलब हड़प्पा को डिस्कवर किया था, और 1921 में किया था। अब जब ये डिस्कवरी हो गई, उसके अगले ही साल, ठीक है, उसके नेक्स्ट ईयर 19, ठीक है 19 और 22 में, 1922 में एक और साइट डिस्कवर की गई, जिसका नाम था मोहनजोदारो, जिसको क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मोहनजोदारो क्या बोलते हैं उसको, वो हाँ मुर्दों का टिल्ला, मतलब जहाँ पे लाशें बहुत ज्यादा रहती हैं। ठीक है, तो मोहनजोदारो ये डिस्कवर की गई थी इसके नेक्स्ट ईयर में, मतलब 1922 में की गई थी। किसने किया होगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, और हाँ जितनी भी ये साइट्स हैं किसी न किसी रिवर के साथ में भी मतलब रही हैं। ठीक है, कोई ना कोई इसके साथ में रिवर भी रही है, तो उन रिवर को भी हम देखेंगे। ठीक है, पीछे लिखना भूल गया हूँ, लेकिन अभी लिख दूंगा, अभी याद आ गया ना, मैंने रिवर रिवर भी तो लिखनी थी, क्योंकि हर एक साइड किसी न किसी, क्योंकि पानी का भी तो चाहिए ना। ठीक है, पानी भी तो चाहिए, मोहनजोदारो, और ये डिस्कवर की गई थी, किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, ये आर डी बनर्जी थे हमारे, डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड ठीक है, आर डी बनर्जी के द्वारा ये डिस्कवर्ड की गई थी, डिस्कवर्ड बाई, बहुत ही अच्छे इंसान थे, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इनसे मिला था। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ मैं इनसे। तो इनका नाम था राखल दास बनर्जी, जिनको हम लोग आर डी बनर्जी बोलते हैं, ऐसा पूरा ही लिख दूं, है ना, इसमें भी शॉर्टकट चलाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे थे हमारे कौन से, राखल दास बनर्जी, राखल ए है, ठीक है, राखल दास बनर्जी। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरजी बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो आर डी बनर्जी कहीं दिख जाए तो पहले तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, और अपनी आर्म फोर्सेस पे विश्वास रखना है। चलिए, ये होगी हमारी दो साइट्स जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जिन्हें हमें देखना। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि कौन सी साइट कहाँ पे मिली थी। तो हाँ, किस रिवर के साइड में मिली थी, तो हमारी मोहनजोदाड़ो थी, यहाँ पे जो रिवर थी वो थी हमारी इंदस। ठीक है, किसके बीच थी, इंदस
रिवर भी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले वाली जो थी हमारी हड़प्पा, जो हड़प्पा साइड थी, यहाँ पे जो रिवर थी वो थी हमारी रावी। ठीक है, कौन सी रिवर थी? रावी रिवर के बैंक पे पाया गया था। तो ये दो साइट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों से, क्योंकि मोहनजोदाड़ो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट थी पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली हमको, वो भी देखेंगे कि हर साइड से क्या क्या मिला है, उसका लास्ट में आपको चार्ट है, उससे पूरा एक ही बार में समझ में आ जाएगा, एक जगह पूरा कंपाइल करके रख दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये हमने देख लिया कि हाँ एक सिविलाइजेशन थी जिसमें दो साइड्स हमको पता चल गई है, ये साइड थी, लेकिन दो नहीं थी और भी बहुत सारी साइड्स थी। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट साइड्स को देखेंगे जिनसे हमें क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक फ्लोरिस्ट करती थी, मतलब इसका कहाँ से लास्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कहाँ था, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती थी, कहाँ कहाँ से फ्लोरिस्ट करती थी। ठीक है, तो ये आपको बता दिया जाए कि कहाँ से कहाँ तक फ्लोरिस्ट करती थी। तो मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, मजा आ जाएगा डायग्राम देख के। ठीक है, मजा नहीं आएगा ना तो कोई बात नहीं, कुछ मत कहना मेरे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपको डिवीजन करा रहा हूँ, इससे आपका डिवीजन करने की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। देख लो डिवीजन ऐसे करते हैं, तुमको पता नहीं था, आज पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मैप है। ठीक है, आपको पता है मैप हमारा ऐसे ही बनता है जैसे हम बनाते हैं। ये हमारा मैप है। अब हम बात करते हैं, आपको इतना पता चल गया होगा, ये हमारा ईस्ट साइड है। ठीक है, ईस्ट साइड किधर होगा, तो बता दिया जाए, ये थोड़ा हो जाएगा आपका ईस्ट साइड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका साउथ, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट। इस नॉर्थ को मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं लिखूंगा नीचे थोड़ा सा, अरे क्योंकि वहां पे और भी चीजें लिखनी है ना, सब वहीं लिख दूंगा क्या। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फ्लोरिश गई थी, मतलब ईस्ट में कहाँ तक गई थी, नॉर्थ में कहाँ तक थी ये, वेस्ट में कहाँ तक थी, और साउथ में कहाँ तक थी। ठीक है, तो हम बात करते हैं ईस्ट से। ईस्ट से आपका आलम, ठीक है, आपका आलम, एक पड़ता है आपका आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर तक ये लोकेटेड थी। अब ये आलमगीरपुर तो आपने लिख दिया, ये एक्चुअल में कहाँ है, तो ये है भैया यूपी में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट की, बात करते हैं वेस्ट में कहाँ थी, तो ये थी सुख्ता गंडोर के कहाँ तक। अब ये कौन सी बला है, ऐसा तो नाम ही नहीं सुना हमने कहीं। बेटा नहीं सुन पाओगे तुम, क्योंकि इसको सुनने के लिए ना बहुत दूर तुमको जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको सुनने के लिए तुमको बहुत दूर जाना पड़ेगा, और वहां तुम गए तो फिर वापस नहीं आ पाओगे। ठीक है, क्योंकि वहां के आर्म फोर्सेस जो हैं बहुत खतरनाक हैं। ठीक है, माइक पे ठीक। और ये है हमारा पाक में। ठीक है, जो कि ऑलरेडी पका हुआ है, इसको क्या ही पकाना। उसके बाद करते हैं हम नॉर्थ की, तो नॉर्थ में कहाँ है, तो आपका मांदा है। ठीक है, और नॉर्थ में आपको पता ही है नॉर्थ में कहाँ तक फ्लोरिश करेगा, मांदा, और वो है हमारा क्या, कश्मीर। ठीक है, तो ये मांदा कश्मीर तक है। और साउथ की बात करेंगे तो कहाँ है, ये है आपका दैमाबाद। ठीक है, साउथ में कहाँ पे है, दैमाबाद तक है। दैमाबाद जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र। तो ये लोकेशन से कहाँ कहाँ पे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश कर रही थी। ठीक है, महाराष्ट्र, ये हमारी लोकेशन होगी कि हमको अब पता तो चले ईस्ट में कहाँ तक गई थी, वेस्ट में कहाँ तक गई, नॉर्थ में कहाँ तक गई, साउथ में कहाँ तक गई। ये हमारी सिविलाइजेशन है। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक रीजन पड़ता है हमारा, तो हर एक फैक्ट्स को धीरे धीरे देखते चलो, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो एक रीजन पड़ता है हमारा, और वो रीजन कहाँ पे है, तो वो रीजन पड़ता है हमारा चोलिस्तान रीजन है। ठीक है, जो कि अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, जो हमारा रीजन कौन सा पड़ता है, चोलिस्तान रीजन है, जो कि हमारा अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ये सबसे बढ़िया रीजन था, किन फैक्टर्स से, ये इन फैक्टर से है क्योंकि यहाँ पे समृद्धि बहुत थी। हिंदी में बता दें तुमको, देखो समृद्धि मतलब क्या होता है, थ्राइविंग था। ठीक है, थ्राइविंग पार्ट था किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, कोलिस्टन चोलिस्टन रीजन ऑफ, ये प्रेजेंट डे की बात करेंगे तो अभी तो ये पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पे है प्रेजेंट डे में, तो ये है पाक में। ठीक है, द चोलिस्टन रीजन वॉज, ठीक है, वॉज वन ऑफ द थ्राइविंग पार्ट, ठीक है, thriving part of
इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा समृद्ध थे यहाँ पे लोग। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं आईवीसी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे थ्राइविंग पार्ट, थ्राइविंग मतलब बोलते हैं समृद्ध पार्ट था, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, एक तरह से डेवलप्ड कंट्री थी वो, ठीक है, वो डेवलप्ड रीजन था। तो ये जो रीजन था इसको आप मेंशन रखेंगे अपने दिमाग में, कहीं पे इधर उधर कोने में डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आप देखेंगे कि यहाँ पे अच्छा, जब लोग रहते ही थे, ठीक है, पानी भी मिल ही रहा था इनको नदियों से, ठीक है, झरने वरने बढ़िया बह ही रहे थे, तो ये कुछ खाते पीते भी होंगे, है ना। मतलब खाने पीने की जब बात करें तो कैसी बात होगी भैया, खाने पीने की बात होती है तो यहाँ तुरंत ये एग्रीकल्चर आ जाता है आपके दिमाग में कि क्या ये था। बेटा क्या पत्थर खाते थे ये? नहीं होगा तो बिल्कुल होगा। कहोगे यस सर बिल्कुल है। अब अच्छा कौन कौन सी क्रॉप्स थी, मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे तो कौन कौन सी क्रॉप मेजर थी, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि आप कॉटन के बारे में जान चुके थे पहले भी, ठीक, कॉपर के बारे में जान चुके थे, ठीक है, और जो ब्राउन था एलॉय था कॉपर और टिन का, ठीक है, कॉपर और टिन का एलॉय था ब्राउन्स, जो अभी इसका यूज करते थे हम लोग। कॉपर के बारे में ऑलरेडी जान चुके थे स्टोन एज के लास्ट में, ठीक है। और टिन हम लोग ऊपर से ले लेते थे, ठीक है, टिन हमारे इंडिया में तब नहीं था, तब ऊपर से ले लेते थे, ऊपर वाले रीजन से, वहां तो था ही, ठीक है। अभी देखना ये व्यापार भी करते हैं, बहुत होशियार लोग थे, इस हल्के में मत ले लेना, ठीक है, इन लोगों को, बहुत होशियार थे, गेहूं से चावल बनाते थे, ठीक है। तो ये यहाँ की बात करते हैं मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं। कभी कभी पूछ लेता है भैया बताओ इसमें से कौन सी क्रॉप है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले कभी नहीं पका पाए, मतलब उनका स्वाद ही नहीं ले पाए। तो तुम बताओगे ना कि कौन सी क्रॉप थी, बिल्कुल बताओगे कौन कौन सी थी। जब मेजर क्रॉप थी बहुत ही ज्यादा प्रचलित, आपको सबको पता भी होगा, वो थी हमारी वीट एंड बार्ले, ठीक है। ये तो मतलब बचपन से अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कभी भी आपके कान में कोई भी आवाज गई होगी ना, तो पहली आवाज यही होगी, वीट एंड बार्ले। दूसरी मोहनजोदारो, ठीक है। और कॉटन के बारे में भी ऑलरेडी जान चुके थे, कॉटन का व्यापार भी करते थे ये, ठीक है। और इसको जो मतलब ग्रीक्स थे वो कॉटन को कॉटन नहीं कहते थे, शिंडन कहते थे। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए भी मैं लिखवा दूंगा इसको, ठीक है। कॉटन हो गया, लेंटिल हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, सीशेम हो गया, सीशेम, ठीक है। और आपका हो जाएगा, और क्या मिलता था, हाँ मिलेट्स मिलते थे, राइस था, ठीक है, मिलेट्स। चावल के बारे में भी जानते थे भैया, दाल भात खाते थे, ठीक है। चावल हो गया आपका, गार्लिक भी हो गया, ठीक है। तो ये थी इनकी क्रॉप्स मेजर। आपको बीट एंड बार्ले बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, बीट एंड बार्ले के बारे में। हाँ आपको एक चीज बता दी, कॉटन वाला फीचर, ठीक है, कॉटन को हम किस नाम से ग्रीक्स वाले जानते थे, सिंडन के नाम से जानते थे, बहुत बढ़िया, देख रहे हो। तो यहाँ पे आप फैक्ट लिख लोगे, क्या लिखोगे फैक्ट, कि ग्रीक्स, ठीक है, ग्रीक्स, ग्रीक्स वाले जो थे यूज्ड, यूज द नेम, द नेम, पता नहीं हाथ क्यों स्लिप कर रहा है बार बार, इट इज द नेम शिंडन, ठीक है। किसको बोलते थे शिंडन, ये बोलते थे शिंडन कॉटन को, ठीक है, क्योंकि कम पढ़े लिखे थे ना। अरे नहीं भाई, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं लोग, ठीक है, कॉटन, जैसे तुम अलग अलग नाम से जाने जाते हो वैसे वो भी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम से मतलब सर क्या कहना चाहते हैं आप, कुछ नहीं बेटा तुम समझ गए होगे, ठीक है। अब एक बात करते हैं कि भैया क्या मतलब, ठीक है एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, फसल वसल उगा लेते हैं, ये भी थोड़ा बहुत जानते हैं, कैसे उगाते हैं ये बताओ भैया, पहले बताओ तो उगाते कैसे हैं। तो भैया उगाई कैसे जाती है, पहले खेत को जोतोगे, उसके बाद उसको बोओगे, तब वो जाके निकलेगा। तो मतलब ये प्लगिंग के बारे में भी जानते थे, ठीक। और अगर प्लगिंग के बारे में जानते थे तो यहाँ पे प्लगिंग भी होती होगी, कहोगे यस सर बिल्कुल होगी प्लगिंग। अब प्लगिंग होगी तो प्लगिंग करेगा कौन, ट्रैक्टर। उस समय तो ट्रैक्टर भाई, आयरन के बारे में तो ये जानते ही नहीं थे, तो ट्रैक्टर का तो कोई यूज ही नहीं हो सकता है, ठीक है। आयरन के बारे में तो ये जानते ही नहीं थे, तो ट्रैक्टर बिना आयरन के ट्रैक्टर कैसे बन जाएगा, है ना। तो ये किसका यूज करते थे, एक ही इंसान था जो उस समय बहुत प्रचलित था, और वो क्या था, वो था हमारा ऑक्स। तो ऑक्स का यूज करते थे, ऑक्सन, ठीक है, वर यूज्ड फॉर प्लगिंग। खेत की जुताई के लिए किसको यूज करते थे, वर यूज्ड फॉर। और स्टार्टिंग टाइम में हम वाले भी जो सिविलाइजेशन थी हमारी वाली, हो सकता है हमारी भी सिविलाइजेशन कभी खत्म हो जाए, तो हम भी ढूंढे जाएंगे, अगर कोई आएगा तो ढूंढेगा। हाँ इससे भी लोग थे कुछ, बहुत गंदे लोग थे, बताओ लैपटॉप से पढ़ाते थे, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे प्लगिंग के लिए यूज किए जाते थे, बिल्कुल सही है। क्या ऐसी कोई साइड है जो हमको मिली हो,
जिससे हमें ये पता चले कि हाँ प्लगिंग फील्डिंग मतलब प्लग वहां पे करते थे लोग। ठीक है, हाँ बिल्कुल साइड है। हमारी जो काली बंगन साइड है, कहो यार ऐसा क्या है, ये अलग अलग नाम लेके आ जाते हैं। भाई क्या करें, हमने घर पे तो ना बनाया है। ठीक है, जो हमारी काली बंगन साइड थी यहाँ पे प्लग्ड फील्ड हमको मिली थी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि आपको प्लग्ड फील्ड मिली थी। ठीक है, प्लग्ड फील्ड फाउंड कहाँ पे मिली थी, एट काली बंगन, फाउंड एट काली बंगन, काली, ठीक है, मंगन पे आपको यहाँ पे मिली थी। अच्छा ये काली मंगन पड़ता कहाँ है, एनी आइडिया, कोई आइडिया नहीं सर, राजस्थान में पड़ता है बेटा। ठीक है, ये स्लिप हो रहा है, मेरी राइटिंग नहीं बन रही क्यों, पता नहीं क्यों स्लिप कर रहा है मेरे हाथ से, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे होती थी, और कुछ था भैया, कैसा मतलब क्या चलता था यहाँ पे, कुछ समझाइए थोड़ा सा डीपली डीपली। डीपली डीपली क्या है भाई, यही है प्लगिंग होती थी वहां पे, प्लग फील्ड मिली थी हमको काली बंगल में, तभी हमको पता चला कि हाँ ये लोग जोतते भी थे, वरना पता चलता व्यापार करके भी ये सारी वीट ला रहे थे, है ना। तो आपको पढ़ा भी होगी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो पहली फसल उगी थी वो वीट और बार्ले थी। ठीक है, पढ़ा था कि नहीं पता था, हाँ बिल्कुल पढ़ा था। तो भैया ऐसा थोड़ा था सिर्फ ऑक्स ही थे, और भी बहुत सारे लोग थे। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे कि आपको कैटल्स भी थी। ठीक है, जैसे शीप गोट बफेलो पिग बुल ऑक्स, ये भी थे। इनका क्या डोमेस्टिकेटेड करते थे, डोमेस्टिकेशन होता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म और ऐड कर लेंगे, क्या कि यहाँ पे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी होता था। ठीक है, मतलब ये डोमेस्टिक एनिमल भी रखते थे, देख रहे हो, डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, एनिमल, एनिमल डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिक मतलब पालतू, पालतू। ठीक है, डोमेस्टिकेशन, पालतू इंसानों को, सॉरी पालतू जानवरों को रखते थे। जैसे कि कौन कौन से जानवर होते थे, तो अगर जैसे कि कभी आपके दिमाग में आ जाए तो तुरंत यहाँ पे क्या लिखोगे, कहोगे बिल्कुल लिखेंगे हम, शीप लिख देंगे वहां पे। ठीक है, क्या लिखोगे, शीप लिख दोगे, गोट लिख दोगे। ठीक है, जो पालतू होते हैं, गोट लॉइन मत लिख देना। ठीक है, बफेलो, और सबसे फेमस जो जानवर था यहाँ का, मतलब आपने अगर, एक मूवी आई है मोहनजोदाड़ो, ठीक है, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ पता चला जो डिटेल उसमें जो सपने में आता है, अगर उसका नाम पता चल गया तो फटाफट कमेंट कर दो, अगर नहीं पता चला तो इंतजार करो बताने का। ठीक है, तो इंतजार करो, कोई काम नहीं है। तो ये सारे जानवर थे जिनका डोमेस्टिकेशन होता था। समझ गए, ये डोमेस्टिकेशन के यूज पर्पज से यूज किए जाते हैं, कभी तो पूछ ले कि कौन कौन से थे, तो ये थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं चला, हमें इनकी बोन्स देखने को मिली तभी हम बता पा रहे हैं, हो सकता है और भी हो, लेकिन हमें उनकी बोन नहीं मिली तो हम क्यों बताएंगे, भाई वो थे। हमें कोई प्रूफ चाहिए ना, हिस्ट्री क्या करती है भाई, हमको प्रूफ दो, हम मानेंगे तभी तो मैंने लड़ाई की होगी, बताओ। अभी कुछ भी, अभी जब आगे आके आप मेडिवल पढ़ोगे, मॉडर्न पढ़ोगे, तो वहां पे लड़ाइयाँ हुई है भैया, प्रूफ दोगे तभी तो हम मानेंगे कि तुमने लड़ाई करी है, वरना तुमने कहाँ टड़ी है, बताओ कैसे पता चलेगा। तो ऐसे ही पता चलता है, जब तक प्रूफ नहीं होता हिस्ट्री उसको नहीं मानती है। समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे जो हॉर्सेस और काउस के एविडेंस थे वो नहीं मिले, अब हो सकता है कि रहे हों। ठीक है, तो मैं लिख दूं किसी के दिमाग में आगे, सर काऊ हॉर्स तो कॉमन सी चीजें हैं, ये नहीं मिली थी, नहीं मिली थी बेटा, क्योंकि एविडेंस नहीं मिले, और एविडेंस नहीं मिले तो हमारे लिए फिर वो नहीं मिले, हो और ना हो वो उनकी टेंशन है। ठीक है, एविडेंस ऑफ हॉर्सेस, ठीक है, एंड काउस, इनके भैया कोई पता नहीं था, और नॉट फाउंड, भैया ये नहीं मिले, अब हो ना हो वो लोग जाने। ठीक है, वो लोग तो पहुंच गए जहाँ पहुंचना था, अब हो ना हो तो हमें कोई पता नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको बता दूं। ठीक है, कभी आपसे एक चीज पूछ ले कि अच्छा एक चीज बताइए, एक स्ट्रक्चर तो हमें मिला है, क्या अ बोन ऑफ, सिर्फ एक बोन मिली है, अ बोन ऑफ हॉर्स। ठीक है, एक बोन मिली हॉर्स की, कहाँ पे मिली है, वॉज डिस्कवर्ड। ठीक है, कहोगे सर क्या है, एक एक वो निकालते, चार पांच एक ही बार में निकाल दो। मेरा मेरा बस चलता ना, अगर मैं कहीं होता तो सब भी निकाल देता, सब होते यहाँ पे, डायनासोर भी होते उस समय। ठीक है, तो ये सुर कोटाड़ा में इसकी एक बोन मिली थी। ठीक है, अलग पेन से लिख दूं, उसमें देखिए आपको अच्छे से, इसकी एक बोन मिली थी, सुर कोटाड़ा। ठीक है, कोटाड़ा, समझ गए।
तो यहाँ पे एक बोन मिली थी किसकी, घोड़े की। समझ में आ गया, बिल्कुल सही। अभी आपने थोड़े थोड़े टॉपिक्स पढ़ लिए। अब आपको थोड़ा टाउन प्लानिंग की बात है, इनके खाने पीने के बारे में आप सीख चुके हो कि हाँ हाँ भाई खा पी तो लेते थे ये। अब बात करते हैं कि भैया खाने पीने से घर तो ना चलता है, तो घर कैसे चलता है, घर बनाने से। ठीक है, घर बनाने से चलता है इनका घर। तो टाउन प्लानिंग कैसी थी तो थोड़ा बताओ, प्रकाश डालिए। ठीक है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, टाउन प्लानिंग कैसी थी। तो अगर टाउन प्लानिंग की बात करेंगे तो भैया ये बहुत ज्यादा वेल सिविलाइज्ड टाउन प्लानिंग थी इनकी। मतलब क्या था, मतलब ये सोचो ब्रिक्स के भी जो रेशियो था वो फिक्स था। ठीक है, हर एक रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी, एक्यूरेट 90 डिग्री पे। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर वाटर रिजर्वर्स थे इनके पास में, हर एक चीज थी। और ये सोचो उस समय पक्की ईंटों का यूज करते थे। ठीक है, उस समय 2500 BC से लेके 1750 BC के बीच में बर्न्ड ब्रिक्स का यूज करते थे ये लोग। कितने ज्यादा वेल सिविलाइज्ड पर्सन थे वहां के। ठीक है, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ में करते थे हर चीज। ठीक है, और हर एक जो साइड थी वहां पे कुछ डिवीजन भी रहता था जिसको हम बोलते थे टाउन प्लानिंग। ठीक है, जैसे अपर और लोअर पार्ट। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, और एक चीज बात करते हैं। ठीक है, हम इस सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे सारी चीजें अर्बन अर्बन ही मिली है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे अर्बन सेंटर्स का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ देखने को मिलता है। समझ में आ गया, चलो इसके फैक्ट लिखते हैं तब और चीजें क्लियर होती रहेंगी। क्योंकि मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए, है ना, फिर थोड़े से फैक्ट लिख दूं चुप्पे से, पता भी नहीं चले आप लोगों को, है? पता भूल चल जाता है। देखो जो सबसे ज्यादा यूनिक फीचर था, ठीक है, द मोस्ट यूनिक फीचर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यूनिक फीचर। ठीक है, सबसे बड़ा यूनिक फीचर जो है ऑफ, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन was डेवलपमेंट ऑफ, डेवलप, ये राइटिंग का पता नहीं क्या हो गया मेरे आज साथ में, ये स्लिप कर रहा है तो हमें ठंड में भी पसीना आ रहा है। डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर, मतलब ये अर्बन पे बहुत ज्यादा फोकस करते तो वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड थे, अर्बन सेंटर। ठीक है, जितनी भी हमारे अर्बन सेंटर थे बहुत ज्यादा डेवलप थे। किस तरह सेंटर था आगे देखते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ पे क्या करते थे, बर्न्ड ब्रिक्स का यूज करते थे। कहोगे ये देखो कितने अच्छे थे, बर्न्ड ब्रिक का यूज करते थे। ठीक है, दे यूज्ड, जैसे ये फैक्ट तो आपको पता होगा, दे यूज्ड बर्न्ड ब्रिक। ठीक है, बर्न्ड ब्रिक्स किसके लिए करते थे भाई, रोड़े घर ये सब बनाने के लिए। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद ही नाचते कूदते थे। उसके बाद क्या करते थे, जो भी ब्रिक्स होती थी सारी की सारी स्टैंडर्ड रेशियो में होती थी। ठीक है, क्या होती थी, ब्रिक्स, ब्रिक्स। ठीक है, जितनी भी हमारी ब्रिक्स वहां पे देखती थी, ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो, हर एक ब्रिक एक प्रॉपर रेशियो में होती थी, स्टैंडर्ड। ठीक है, या स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे। ठीक है, वहां पे यूज की जाती थी। और यहाँ पे एक वाटर रिजर्वर भी देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, कहाँ पे साइड भी बता दूंगा कि कहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, जिसमें आपको पता थोड़ा थोड़ा चलता रहे। वाटर रिजर्वर, यहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता था इन केस ऑफ इमरजेंसी। वाटर रिजर्वर कहाँ पे था ये, तो ये धोलवीरा में देखने को मिलता है। ठीक है, धोलवीरा में आपको एक चीज भी है कि आपको ये सारी मतलब इंपॉर्टेंट जहाँ कौन सी साइड में कहाँ कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट मिलता है, तो एक साइड कंपाइल करके अभी लास्ट में जो पीपीटी में इसके लास्ट में एक चार्ट बना है, उसके थ्रू आप सारी चीजें यहाँ पे समझ जाओगे। ठीक है, धोलवीरा की बात करेंगे तो यह कहाँ पे, यह गुजरात में है। ठीक है, महाराज मोदी किसी से काम है क्या है। ठीक है, तो ये कहा है, जो गुजरात में है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इनके टाउन की बात होती थी वो ये क्या होती थी, इनका टाउन डिवाइड था। ठीक है, इनका टाउन डिवाइड था। कैसे डिवाइड है, इनका डिवीजन हुआ था इनके टाउन का। जो भी इनकी टाउन प्लानिंग थी वो पूरे दो पार्ट्स में डिवाइड थी। ठीक है, इनकी टाउन प्लानिंग दो पार्ट्स में थी। एक को हम लोग बोलते थे लोअर पार्ट और एक को बोलते थे अपर पार्ट। तो एक तो हमारा था लोअर पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते थे, लोअर पार्ट बोलो या टाउन बोल लो। ठीक है, दूसरा होता था हमारा अपर पार्ट जिसको हम लोग बोलते थे सीटाडेल। ठीक है, सीटाडेल। या तो अगर आपको कहीं पे एक्रोपोलिस भी देखने को मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है, एक्रोपोलिस।
पॉलिस। ठीक है, ये दोनों ही बोलते थे। क्या डिवीजन था इन दोनों के बीच में? तो भैया जो भी बढ़िया बड़े बड़े लोग रहते थे, प्रीस्ट लोग रहते थे, पैसे वाले लोग रहते थे, वो सारे के सारे सीटाडेल में रहते। सीटाडेल जो था वो लोअर टाइम से थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ था। ठीक है, और हर एक टाउन की फोर्टिफिकेशन हुई थी। अब ये फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फोर्टिफिकेशन होता है एक तरह से चकबंदी करना, किलाबंदी करना। मतलब पूरा जो टाउन था उसके चारों तरफ दीवारें कर दें, जिसमें बाढ़ आड़ आए तो वो डूबे ना। ठीक है, लेकिन तब भी माना जाता है एक रीजन होता है कि बाढ़ से इनकी सिविलाइजेशन खत्म हुई है। ये वन ऑफ द रीजन है कि इनकी सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई, उसके बारे में बात करेंगे अभी आगे। अभी इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता था, इनके दो पार्ट्स में डिवाइड थे। एक को बोलते थे हाइयर, एक को बोलते थे लोअर पार्ट। एक को बोलते थे सीटाडेल, एक को बोलते थे लोअर टेन। हर एक जगह पे फोर्टिफिकेशन होता था। ठीक है, इनके वजह बार बार से बचाया जा सके। ठीक है, और जो सीटाडेल था वो ऊंचाई पे बना होता था, लोअर टाउन जो था वो नीचे नीचे में बना हुआ था। समाज जितने भी स्पेशल पर्पस होते थे, सारे के सारे जितने भी स्पेशल पर्पस होते थे, वो सारे के सारे यहाँ पे होते थे। ठीक है, स्पेशल पर्पस जितने भी होंगे वो सारे के सारे कहाँ होंगे? यहाँ होंगे। स्पेशल पर्पस के लिए गैदरिंग होगी, वो कहाँ होगी? यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ पे सारे बड़े बड़े लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या थी? रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती थी। ठीक, जो गरीब लोग रहते थे एक तरह से, वो यहाँ पे रहते थे। और जो अमीर लोग रहते थे वो वहां पे, जैसे राजा वाजा जो भी होता था वहां पे, तो वो कहाँ रहता था? वो रहता था हमारा सीटाडेल में। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, फोर्टिफिकेशन हुआ था, धौलवीरा बता दिया है, वाटर रिजर्वर कहाँ पे था। ठीक है, ये सभी आपने देख लिया कि ये दो दो पार्ट्स में डिवाइड थे। ठीक है, आपकी टाउन प्लानिंग जो होती थी वो दो पार्ट में थे, लेकिन एक दो चीज सिटी मतलब साइड्स ऐसी थी जिसका तो पूरा पूरा अपोजिट थी। कैसे? जो आपने भी धौलवीरा पढ़ा, जहाँ पे आपको वाटर रिजर्वर देखने को मिला था, वो धौलवीरा जो था वहां पे तीन पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है, अभी तक आपने दो पार्ट में देखा, वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। ये भैया अलग ही चल रहा था इनका, डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है, समझ रहे? तीन पार्ट्स में डिवाइड था। और इनसे भी बड़े वाले तो एक और थे, तो उनमें सीटाडेल ही नहीं था। ठीक है, इसको बोलते हैं चनहुंदारो। चनहुदारो। ठीक है, चनहुदारो में आप ये बेसिकली आप बता दें, इसकी लोकेशन धोलवीरा की तो पता है गुजरात में है, चनहुदारो जो है आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, पहले पाकिस्तान कुछ नहीं था। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं है। हैड नो सीटाडेल, यहाँ पे सीटाडेल ही नहीं है। नो सीटाडेल। तो ये दो साइड्स हैं जो इसके विपरीत जाती हैं, बाकी सारी इसके फेवर में जाती हैं। ठीक है, तो तभी हमें देखने को भी मिला है कि सीटाडेल होते थे। ठीक है, टाउन प्लानिंग में सीटाडेल आपको मिलता था। हर एक जो रोड है वो 90 डिग्री एक दूसरे को कट करती थी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था इनका। ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम हर जगह बढ़िया, नाली वाली बढ़िया प्रॉपर बनी हुई थी, सब कुछ होता था। ठीक है, और जितनी भी हमारी इनकी रोड्स थी, जितनी भी रोड्स थी, ठीक है, वो सारी एक 90 डिग्री में एक मतलब कट करती थी, जो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रिड पैटर्न्स रोड बोलते थे। ठीक है, ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न को फॉर्म करती थी। ठीक है, ग्रिड पैटर्न रोड्स, रोड्स। ठीक है, और स्ट्रीट्स। ठीक है, रोड बोलो, स्ट्रीट बोलो, कुछ बोलो, सारी की सारी क्या? इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री। ठीक है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, क्या बोलो? 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल, सारी की सारी एक दूसरे को बड़े खड़े खड़े परपेंडिकुलर में मिलती है। समझ में आया क्या? एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो किसका? लोथल का। ठीक है, लोथल। समझ में आ गया? तो ये थे हमारे इनके टाउन प्लानिंग के बारे में कुछ चीजें। ठीक है, इतना पता चल गया। बर्न ब्रिक्स यूज करते थे, ये भी पता चल गया। फोर्टिफिकेशन करते थे, ये भी हाँ इम्पोर्टेंट। ठीक है, फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन करते थे। ठीक है, फोर्टिफिकेशन करते थे। क्या होता है? जैसे कि आपको समझाएं, जैसे कि मतलब ये हमारा एक पूरा टाउन है। ठीक है, ये पूरा हमारा एक टाउन है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। जो सीटाडेल होगा वो छोटा पार्ट होता था, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो कम ही होंगे ना। सीटाडेल। और ये क्या होता था? लोअर टाउन, लोअर टाउन।
ठीक है, जो भी यहाँ पे घर बने होंगे छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से सबके घर बने होते हैं ना, यहाँ पे भैया बिल्डिंगें बनी होंगी, मतलब रहने खाने का। और ये होता था हमारा बड़ा पार्ट, जिसको हम लोग बोलते थे सीटाडेल। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते थे, समझ में आया? बड़े बड़े लोग रहते थे यहाँ पे। तो ये सीटाडेल में हमेशा बड़े बड़े लोग रहते थे, ये डिवीजन था सीटाडेल। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे क्या करते थे ये लोग, दीवालिंग कर देते थे। ठीक है, दीवार बना देते थे इसके साइड साइड में। इसके साइड साइड में ऐसा पूरा करके क्या करते थे, घिराव करके यहाँ पे एक दीवार बना देते थे। इसी को हम लोग बोलते हैं, उल्टा बन गया कुछ, इसी को हम, रुक जाओ, अच्छा बड़ा कर लूँ इसको थोड़ा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फोर्टिफिकेशन। ठीक है, जिसके साइड साइड में डिवाइड खींच देते थे, जिससे कभी बारिश, बाढ़ भरे हो जाए, बाढ़ आड़ आ जाए, तो इनको क्या हो जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए। इसे प्रोटेक्शन के लिए करते थे, जिसमें इनको क्या रहे, प्रोटेक्शन रहे। तो यही होता था क्या, हमारा फोर्टिफिकेशन। ठीक है, फोर्टिफिकेशन, आई होप समझ में आया होगा फोर्टिफिकेशन क्या चीज थी। ठीक है, तब जो भी उसको आपने घर बनाया उसके चारों तरफ दीवारें खींच दो, जिसमें वो भैया कुछ ज्यादा हो ना सके। ठीक है, कुछ ज्यादा आप उसमें गड़बड़ ना हो सके, सारी चीजें आपके कंट्रोल में रहें। समझ में आ गया? तो ये होता था वहां पे। ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था इनका। ठीक है, अर्बन प्लानिंग करती तो पता चल गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती थी। तो इतनी सारी चीजें थी, और यहाँ तक कि जितने भी मतलब प्राइवेट घर होते थे उनके खुद के बाथरूम भी होते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा वेल सिविलाइज्ड लोग थे यहाँ पे। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे देखते हैं कि मतलब क्या ऐसा चलता था जब ये लोग मर उड़ जाते थे, तो क्या उस समय क्या होता था। ठीक है, क्या चीजें होती रहती। अच्छा, जो वेस्ट वेस्ट होता है उसका भी कुछ करते होंगे, जैसे जो प्राइवेट है बनाए हैं उनका वेस्ट वेस्ट में निकलता होगा, तो उसको भी ये लोग प्रॉपरली क्लीन करते रहते थे। जो भी ड्रेन्स थे वो भी प्रॉपरली क्लीन होते रहते थे। ठीक है, और जो हमारे लाइमस्टोन स्लैब्स थे, अच्छा ये भी लिखवाई देता हूँ, जो लाइमस्टोन स्लैब्स थे उनका यूज करते थे ये लोग किस लिए, ढकने के लिए। जो भी हमारे ड्रेन कवर्स थे, वो ड्रेन कवर्स यूज किए जाते थे, जो लाइमस्टोन के स्लैब्स बनाते थे। लाइम स्टोन के अभी भी स्लैब्स बनते हैं, लेकिन अब अलग चीज के बनते हैं। लाइमस्टोन स्लैब वर यूज टू कवर ड्रेन। ठीक है, उनको ड्रेन कवर के रूप में यूज किया जाता था। वर यूज्ड एज ड्रेन कवर। ठीक है, और प्रॉपरली इसको ड्रेन को कवर, जो भी हमारे ड्रेन्स थे उनका प्रॉपरली प्रॉपरली क्लीनिंग होती थी। ठीक है, और एक चीज, मतलब असम से ऐसे बनाए जाते थे, जैसे गड्ढे गड्ढे टाइप के बनाए जाते हैं, जिससे हम लोग इसको क्लीन करते थे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे शम। सम बोल लो। और अगर ये टर्म दिख जाए किसके रिलेटेड है, ड्रेन से रिलेटेड है, सेसिस्ट, सेस्पिट था। ठीक है, सेस्पिट। तो ये गड्ढे होते थे। ठीक है, गड्ढे बनाए जाते थे सेस्पिट, जैसे मैन होल इस टाइम पे होता है उसी टाइप का था, वहां से मतलब प्रॉपर क्लीनिंग कर सके। ठीक है, फॉर क्लीनिंग पर्पस, फॉर क्लीनिंग पर्पस। ठीक है, साफ सफाई के लिए, क्लीनिंग पर्पस। यही तो खूबी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, पूरी वेल सिविलाइज सिविलाइजेशन थी। अब बात करते हैं, जैसे बहुत लोग होते होंगे, कुछ लोग मरते भी होंगे। उनके मरते थे तो उनका क्या किया जाता था, जो भी यहाँ पे मरता था, ठीक है, मतलब बुरियल्स का क्या था यहाँ पे, किस तरह से बुरियल का प्रोसेस चलता था उसकी बात करते हैं। ठीक है, बुरियल प्रोसेस क्या था, बरियल प्रोसेस, बरियल प्रोसेस क्या था। ठीक है, दफनाने का प्रोसेस चलता था यहाँ पे, दफना देते थे, जलाने वाला कोई सिस्टम नहीं था उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे जो भी मतलब बॉडी होती थी, डेड बॉडी, ठीक है, जो भी मतलब यहाँ पे क्या थे, ज्वेलरी पहनते थे। जो भी मैन या वुमेन कुछ ना कुछ पहनते जरूर थे, तो ज्वेलरी के साथ में ही दफना देते थे। इसलिए हमको ज्वेलरीज भी मिली है बुरियल में। ठीक है, जब हमने गड्ढे उड्ढे खोदे तो वहां पे हमें क्या मिला, ज्वेलरीज भी मिली है। तो अब एक फैक्ट हो जाएगा कि आपको ज्वेलरीज भी मिली हैं, कहाँ पे, गड्ढों में जब उनकी खुदाई हुई है तो जो डेड बॉडी के कंकाल मिले उनके साथ में ज्वेलरीज भी मिली है, क्योंकि वो तो मेटल की होंगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमको मिली हैं। ठीक है, कार्बन डेटिंग से पता चला है कि टाइम पीरियड दोनों का सेम है। वर फाउंड इन बुरियल, इन बुरियल, चाहे आपके लिए मेन के लिए हो चाहे वुमेन के लिए हो, बोथ के लिए, इन बुरियल ऑफ बोथ, ऑफ बोथ मेन हो और चाहे आपकी वुमेन हो, दोनों ही दोनों लोग वहां पे पहनते थे। ठीक है, अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो वहां पे भी ये चीजों को मेंशन किया गया है। दूसरा क्या होता था, जो डेड बॉडीज थी, ठीक है, जो भी डेड बॉडी, उसके साथ में एक कॉपर मिरर
मिलता है, मिला है मतलब, ठीक है। कॉपर मिरर मिला है, तो ये भी बहुत ही यूनिक फीचर है कि जो भी आपके डेड थे, ठीक है, उनके साथ में क्या मिला है, वर वर बरीड, ठीक है। आपको कैफिन भी मिला है जिसमें लाशों को रख के बरी किया जाता है, बरीड विद कॉपर मिरर, ठीक है, कॉपर मिरर के साथ में कॉपर मिरर, तो यहाँ पे आपको कॉपर मिरर भी मिला है। और क्या होता था, जो भी जैसे हम लोग कुछ पालतू लोगों को रखते हैं, जैसे जो भी होता था, जो भी मास्टर बना उसके साथ में उसके डॉग को भी स्वाहा कर देते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जिंदा ही जला देते, पता नहीं जिंदा जलाते थे कि नहीं जलाते थे। बुरियल ऑफ डॉग्स, ऑफ डॉग्स, जो भी हमारे डॉग्स थे अलोंग विद देयर मास्टर, अलोंग विद देयर मास्टर, तो मास्टर के साथ में उनके डॉग्स को भी ओम नमः शिवाय कर दिया जाता था, ठीक है। ये होते थे हमारे जो बुरियल सिस्टम वहां पे चल रहा था, जो भी वहाँ का बुरियल सिस्टम था इस वजह से यहाँ पे वर्क कर रहा था। कैसे हमें मिले, हाँ कॉफिन्स मिले हैं हमें, वहाँ पे हड़प्पा में मिले हैं, ठीक है, ये सारे हमें कॉफिन मिले हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्राफ्ट प्रोडक्शन की, किस तरह से क्या कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें भी बनती थी वहां पे, बिल्कुल बनती थी, ठीक है, बिल्कुल बनती थी। क्या थी वो, क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसा होता था भैया, क्या क्या बनता था, बहुत सारी चीजें बनती थी, बैंगल्स बनते थे मतलब चूड़ियां उड़ियां, ठीक है, ये भी बनती थी, कहाँ कहाँ बनती थी, किस किस साइड पे बनती थी, वो उसके नाम देख लीजिए, बस उतना ही देखना है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। चंद भंडारो भी आपने देखा था, वहां पे क्या था, शेल मेकिंग होता था, मेटल वर्किंग होती थी, शील मेकिंग होती थी, और वेट मेकिंग होती थी, तो मेजर करने के लिए वेट वेट भी चाहिए होता है ना, ये सारी चीजें कहाँ होती थी, चंद्रदारों में। ये कौन सी सिटी थी बताना, थोड़ा सा रिमाइंड कराओ, ठीक है, कमेंट में। चंद्रदारो कौन सी साइड थी और कहाँ पे साइड थी ये, ठीक है। चंद्रदारों में क्या होता था, वेट मेकिंग होती थी, ठीक है, तौलने वोलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, और यहाँ पे मेजरिंग यूनिट भी थी, जो वो जैसे कोई भी स्टोन पे पत्थर काट के उसको वेट बना लेते थे और उसको ही यूज करते थे, ठीक है। और बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता था, यहाँ पे मनी का कोई भी प्रावधान नहीं था, बार्टर सिस्टम में आपने कुछ दिया उन्होंने कुछ दिया, आपने चावल दिया उन्होंने गेहूं दिया, इस तरह से एक्सचेंज होता था, ठीक है। जैसे हम, आपने देखा होगा अगर जैसे कि इंडिगो होता था जो नील की खेती करते थे, 3 बोरी नील देंगे तो उधर से 10 बोरी आपको गेहूं दिया जा रहा है, इस तरह से बार्टर सिस्टम वहां पे वर्क करता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती थी, शेल की कटिंग होती थी, ठीक है, शेल कटिंग होती थी, ये सारे एविडेंसेस मिले उससे हम बता पा रहे हैं। सेल कटिंग होती थी, वेट मेकिंग होती थी, ठीक है, वेट बनाए जाते थे यहाँ पे, वेट मेकिंग होती थी, सील जो बनती थी, क्योंकि सीलिंग भी जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर देते हो तो सील चाहिए होती थी, और के सील की कहाँ बनी थी, यहीं पे बनती थी, सील मेकिंग होती थी यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें होती थी, ये सब लोग सारी चीजें करते थे जो भी कर सकते थे, सब कुछ आता था इनको, समझ गए। मेटल वर्किंग होती थी, जितनी भी मेटल की वर्किंग होती थी वो भी यहीं पे होती थी, ठीक है। उसके बाद में कुछ मतलब सजने संवरने की भी चीजें बनाई जाती थी, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, बैंगल्स हो गए, इनले हो गए, सारी चीजें बैंगल्स और इनले, और ये आपका हो गया लेडल्स, ये कहाँ पे बनते थे, ये सारे के सारे बनते थे आपके 2 साइड में, ठीक है। पहली साइड कौन सी थी, पहली जो साइड थी वो थी आपकी नागेश्वर, नागेश्वर साइड है कहाँ पे, तो आपको बता दिया जाए, नागेश्वर जो है साइड ये है आपकी गुजरात में, ठीक है, नागेश्वर ये कहाँ पे है, गुजरात में है, गुजरात। एंड दूसरी जो है वो है आपकी बालाकोट। अब बालाकोट, बालाकोट आपको पता ही चल गया हो कहाँ पे है ये, तो ये है आपका पाकिस्तान में, आज के टाइम पे, उस टाइम पे नहीं था, ठीक है। यहाँ पे क्या, बैंगल्स बनते थे आपके, ठीक है, बैंगल्स की मेकिंग होती थी, और क्या था आपका, और आपका था लेडल्स थे, ठीक है, लेडल्स थे, एंड था आपका क्या, इनले, ठीक है, ये सारी चीजें बनती थी। और यहाँ पे एक स्टोन पाया जाता है जेडाइट, उससे अंगूठियां भी बनती थी, जेडाइट स्टोन से अंगूठियां बनती थी, जैसे आपके स्टोन लगा के अंगूठियां बनती वैसे ही अंगूठियां वहां पे बनती थी। समझ में आ गई सारी चीजें, बहुत बढ़िया हो गया। जो आपको अभी बताया कि सील भी बनती थी, अब सील बनती थी कौन सी, जो हड़प्पन सील थी, ठीक है, जो हड़प्पन सील थी वो जेडाइट स्टोन से ही बनी हुई थी, ठीक है, जो हड़प्पन
ठीक है, हड़प्पा हड़प्पन सील जो बनी थी वो जेडाइट स्टोन से ही बनी थी। वर मेड ठीक है ऑफ जेडाइट स्टोन, ये जेडाइट स्टोन से ही बनी हुई थी। ठीक है, जेडाइट ये एक तरह का स्टोन होता है। ठीक है, सॉफ्ट स्टोन होता है जिससे ये बना हुआ था। और यहाँ पे आपको पता ही है, जैसे कुछ पिक्चर जो भी सील बनती थी, या तो उस पे क्या है पिक्चर बना देते थे, या तो कोई एनिमल का बना देते थे। ठीक है, या तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट लिखते थे। या तो क्या दोनों चीजें बनती है, मतलब उसपे जो भी सील बनाती थी, सील बनाने के साथ में क्या क्या होता था, जो भी ये सील बनती थी उसके साथ में दो चीजें और रहती थी। सील में प्रिंट करने के लिए प्रिंटर की तरह यूज करते थे क्या, एक तो ना किसी एनिमल का डिजाइन कर देते थे। ठीक है, क्या करते थे, एनिमल एनिमल की डिजाइन होता है मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाइस एंड, और क्या करते थे, और इसी के साथ में पिक्टोरियल। ठीक है, पिक्टोरियल, या आप कह सकते हो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज करते थे, स्क्रिप्ट। ठीक है, ओके, गॉट इट। और यहाँ की जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो भी पिक्टोग्राफिक ही है, मतलब हमें पिक्चरों से समझ में आया, हमें उनका लिखा हुआ कुछ नहीं समझ में आया। समझ ही नहीं पाए, हम उतने काबिल ही नहीं बन पाए कि उनकी चीजों को समझ सके। तो हमने कैसे समझा, पिक्चरों के माध्यम से समझा, क्योंकि हम उनकी स्क्रिप्ट को नहीं तोड़ पाए। तो अब बात करेंगे हम लोग किसकी, स्क्रिप्ट की ही बात कर लेते हैं। अब आ गया स्क्रिप्ट, तो पढ़ेंगे हम लोग स्क्रिप्ट के बारे में। कैसी थी इनकी स्क्रिप्ट, तो भैया इनकी स्क्रिप्ट थी पिक्टोग्राफिक। ठीक है, कैसी स्क्रिप्ट थी इनकी, इनकी स्क्रिप्ट थी पिक्टोग्राफिक। ठीक है, पिक्चर्स के फॉर्म में लिखी थी। ठीक है, और ये कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में भी नहीं थे। ठीक है, स्क्रिप्ट्स आर नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, स्क्रिप्ट आर नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं थे, इसीलिए तुमको समझ में नहीं आए, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और यहाँ की जो स्क्रिप्ट कैसी थी, ठीक है, पिक्टोग्राफिक एंड पिक्टोग्राफिक, क्योंकि हमें पिक्चरों के माध्यम से ही जो भी समझ पाए वो समझ में आया है, बाकी हमें वैसे कुछ नहीं समझ में आया है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी जो स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन थे वो छोटे छोटे से थे। एक ही लार्जेस्ट स्क्रिप्ट है जिसमें 24 साइंस है। ठीक है, जिसमें 24 साइंस है। लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कंटेन्स 26 साइंस। ठीक है, जिसमें हमें 26 साइंस देखने को मिले हैं। और ये कहाँ से लिखते थे, ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं, नहीं हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ठीक है, उल्टा लिखते हैं, ये हम लोगों का उल्टा लिखते थे। समझ में आ गया। और ये भी जो हमारी स्क्रिप्ट है, आज तक इनको कोई भी पता नहीं लगा पाया है। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पता ही नहीं लगा पाया तो क्या ही समझ में आएगा, है। बिल्कुल सही जवाब, कोई भी पता नहीं लगा पाया है। अब बात करते हैं हम थोड़ा वेट की, मतलब किस तरह से चीजें चलती थी। तो यहाँ पे देखो बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम था, भैया सामान दोगे सामान मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सामान दोगे सामान मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। दूसरा क्या होता था, दूसरा ये होता था कि ये जो एक्सचेंज करते थे, ठीक है, वो ही बहुत ज्यादा प्रिसाइज वेट से किया जाता था। और उन वेट्स को वो वेट्स जो होते थे वो स्टोन के बने होते थे, और उन स्टोन के वेट्स को बने होते थे, उन्हीं को हम लोग बोलते थे चार्ट। ठीक है, तो क्या होता था, एक्सचेंज जो होता था, लिख देता हूँ पूरा, ये तो जो पढ़ोगे तो उड़ जाएगा सब कुछ, बोलने से नहीं होता है कुछ, समझ रहे हो ना। एक्सचेंज जो होता था, एक्सचेंज वॉज रेगुलेटेड रेगुलेटेड तो वो कैसे रेगुलेट किया जाता था, बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज वेट सिस्टम से किया जाता है भाई, प्रिसाइज वेट सिस्टम। ठीक है, प्रिसाइज वेट सिस्टम
प्रिसाइज वेट सिस्टम से किया जाता था। और इस जो वेट सिस्टम था, मतलब वेट था, ये किसका बना हुआ था, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टोन से बना था, ठीक है। और ये अक्सर किससे बना हुआ था, स्टोन से। यूजुअली मेड ऑफ स्टोन, मेड ऑफ स्टोन। और उन स्टोन को ही बोलते थे, शॉर्ट में हम लोग बोल देते थे क्या, चट या कर्ट, ठीक है। ये होता था हमारा चट, ठीक है। तो ये हम लोग बोल देते थे। और क्या बोल देते थे, और कुछ नहीं भैया, जो लोअर डोमिनेशन वेट था उसे हम बाइनरी बोलते थे, हाइयर को क्या बोलते थे, डेसिमल बोलते थे, ठीक है। ये भी लिख लो। लोअर डोमिनेशन वेट को हम लोग क्या बोलते थे, लोअर डोमिनेशन वेट को हम लोग क्या बोलते थे, डोमिनेशन वेट। उसको हम लोग बोलते थे वेट, उसको बोलते थे हम लोग बाइनरी, ठीक है, बाइनरी। और इसी तरह से जो हाइयर वाला था, ठीक है, हाइयर वाला, उसको हम लोग क्या बोलते थे, हाइयर डोमिनेशन वेट को हम लोग बोलते थे डेसिमल, ठीक है, डेसिमल। तो ये होता था वहां पे एक्सचेंज का जो भी चलता था उनका, किस तरह से हम आदान प्रदान करते थे, ठीक है। आप थोड़ा रिलीजियस के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह से रिलीजियस कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है। और उसके बाद में हम पोएट्री के बात में कर लेंगे, उसके बाद में हम इसको एंड करने की तरफ बढ़ेंगे कि किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत हुआ। तो पहले करते हैं हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बात थोड़ी सी, ठीक है, किस तरह से यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस चल रही थी। तो यह बात हो जाएगी किसकी, रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस किस तरह से रिलीजियस प्रैक्टिस यहाँ पे होती थी। तो यहाँ पे आपको बता दें, जो बहुत ज्यादा फेमस थी वो क्या थे, मदर गॉडेस और प्रीस्ट किंग, ठीक है, मदर गॉडेस और प्रीस्ट किंग। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस, मतलब जिनकी पूजा होती तो वो थी कौन सी, मदर गॉडेस, मदर गॉडेस, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, मदर गॉडेस एंड आपके थे प्रीस्ट किंग, प्रीस्ट किंग, इनकी बहुत ही ज्यादा प्रचलित थे, ठीक है, इन्हीं की पूजा वूजा होती थी। दूसरे और क्या था, और आपको यहाँ पे फायर अल्टर्स देखने को मिलते थे, ठीक है, फायर अल्टर्स कहाँ कहाँ पे देखने को मिले अगर इसकी बात की जाएगी आपको, तो ये फायर अल्टर्स जो थे, वर फाउंड, वर फाउंड, ठीक है, वर फाउंड एट, कहाँ कहाँ पे मिले, कालीबंगन में एक तो मिले हैं, कालीबंगन, और आपको देखने को मिलेंगे लोथल में, ठीक है, कालीबंगन एंड लोथल में देखने को मिले हैं। एंड लोथल दो साइड है हमारी जहाँ पे फायर अल्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये थे यहाँ पे, मतलब किसकी किसकी पूजा करते थे, ठीक है। और आपको मतलब मदर गॉडेस की फोटो तो चाहिए तो जाओ प्रीस्ट किंग की देखो, ठीक है। और एक चीज मिली थी, मतलब डांसिंग गर्ल, ये चलो इसका स्टैचू स्टैचू भी देख लेंगे। कि बस थोड़ा सा मैं एक चीज बताना ये चाहता हूँ डांसिंग गर्ल के बारे में, क्योंकि वहां पे तो नाम ही आएगा सिर्फ, तो मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो एक प्रीस्ट किंग जो हमको इनकी ये मिली है, ठीक है, फोटो मिली है ना प्रीस्ट किंग, जो आपके प्रीस्ट किंग है इनका स्टेचू मिला है ना, कहाँ मिला है वो तो पता ही चल जाएगा, लेकिन और जो फैक्ट्स बने मोहनजोदाड़ो में मिला है। बेसिकली प्रीस्ट किंग कहाँ पे मिला है, मोहनजोदाड़ो में मिला है, ठीक है, मुर्दों का टिला, मोहनजोदाड़ो में ही मिला है। मैं इसके बारे में ये बताना चाहता था प्रीस्ट किंग के बारे में, कि जो इनकी हाइट पूछी जाती है, ठीक है, मतलब कितनी हाइट है। तो ये हाइट के बारे में देख लो, मोदी जी जैसे लगते हैं थोड़े थोड़े से, ठीक है, बोल मत देना ये मोदी जी है, हाँ, मोदी जी जैसे लगते हैं, मैंने बोला थोड़े थोड़े। सेंटीमीटर है 17.5, और इंचेस की अगर कभी पूछ ले, दिमाग खराब हो जाए किसी का, तो बता देना 6.9 इंच है, ठीक है। इसी तरह से इसी तरह से डिक्टो सेम तरीके से हम यहाँ पे एक चीज और देखना चाहेंगे, मतलब दिखाना चाहेंगे, और वो है आपका क्या, डांसिंग गर्ल स्टेचू, ठीक है, क्योंकि ये भी हमें मिला है, द डांसिंग गर्ल, मतलब नेतृत्व होता था, शौकीन तो वहां के भी लोग थे, डांसिंग गर्ल स्टेचू। ये कहाँ पे मिला है, ये भी मिला है आपका कहाँ, ये मिला है आपका, कहाँ मिला है डांसिंग गर्ल स्टैचू, डांसिंग गर्ल जो स्टैचू है, ये भी आपका शायद मोहनजोदाड़ो में ही मिल, नहीं मोहनजोदाड़ो में नहीं, वो कहाँ मिला है, क्या बोलते हैं उसको, नाम याद आ जा, नाम याद आ जा,
डांसिंग गर्ल का, हाँ मोहनजोदाड़ो में ही मिला है यार, हाँ। वेरी गुड, मोहनजोदाड़ो में ये दोनों मिले हैं, ठीक है। अब मेन बात करो हाइट कितनी है इसकी, ठीक है। हाइट की बात करो, मिले तो मोहनजोदाड़ो में ही है। याद आ रहा था, मुझे लग रहा था मोहनजोदाड़ो में। 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इनकी हाइट के बारे में है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे भैया? हम ये बात करेंगे कि जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस होती थी, वहां पे कुछ चीजें देखने को मिलती थी, ठीक है। मतलब क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहाँ गया, ये वाला ले लो। एक चीज आपको देखने को मिलती थी, मतलब जो सील्स होती थी वहां पे किन किन का बनता था। अभी हमने बोला ना सील्स पे कुछ ना कुछ सैम्बल्स बनाते थे, वो सील्स पे कौन सा सैम्बल्स बनता था उनकी बात करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उस समय जो फेमस चीजें होती थी, एग्जामाइनिंग सील्स, जो कि रिलीजियस बेसिस पे थी, ठीक है। रिलीजियस बेसिस पे थी, टोटल टोटल रिलीजियस बेसिस पे थी। मतलब रिलीजियस का ही बोलबाला चल रहा था। मतलब कौन सा था? पहला तो आपको जो देखने को मिलता था वो था हमारा वही सबसे फेमस, मैंने आपसे पूछा था ना कि मतलब कौन सा सपने में आता था, तो उसको बोलते थे यूनिकॉर्न। मतलब जिसके पास वन हॉर्न, वन हॉर्न एनिमल, एक सिंग वाले एनिमल। आपने देखा होगा सफेद सफेद कलर का आता है, अगर आपने मूवी देखी होगी तो वो बेसिकली इसी पे बेस है, वो देखने को आपको यहाँ पे मिलती है। और कोई थी प्रोटोशिवा, ठीक है। प्रोटोशिवा का नाम सुना होगा, प्रोटोशिवा सील चलती थी, प्रोटोशिवा, जिसको हम लोग पशुपति बोलते थे, ठीक है। प्रोटोशिवा, पशुपतिनाथ, ठीक है। पशुपति, क्योंकि इनकी भी पूजा होती थी ना, पशुपति, ठीक है। पशुओं के पति थे, समझ में आ गया। और एक चीज होती थी लिंगस, मतलब उसको एक तरह से जो हमारा शिवलिंग है उस तरह से देखते थे, ठीक है। हम मानते हैं कि मतलब वहां पे शिव जी की पूजा करते हैं, ये लिंगस जैसा एक स्ट्रक्चर बना हमको दिखा है वहां पे, ठीक है। ये कोनिकल शेप का स्ट्रक्चर था, कोनिकल शेप का स्ट्रक्चर था। तो हमारे अकॉर्डिंग तो वही होना चाहिए, क्योंकि हम तो पिक्चर देख के चीजों को पता कर रहे हैं, वहाँ की स्क्रिप्ट तो समझ में नहीं आ रही है अभी तक हमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट वर्शिप, ये ऐसा मत समझ ले कि वो लोगों ने बता के गए हमको, नहीं नहीं। हमारी बातचीत हुई थी लेकिन थोड़े टाइम तक हुई, ये कुछ पूछ नहीं पाया मैं तो भाई। मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ, मतलब कैसे से मजा आ रहा तुम लोगों को, नहीं बस उसी में रह गया है सब पूछना, ठीक है। सिंबल ऑफ शिवा, अगली बार मिलूंगा तो सिर्फ पूछ लूंगा ये, ठीक है। हम ऐसा मानते हैं कि वो शिव जी के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। अब थोड़ा हम पोएट्री के बारे में बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी बनता है, ठीक है। पूरे आज खत्म करने इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाहे ये 2 घंटे का लेक्चर हो जाए, मतलब 2 घंटे का नहीं होगा, बस खत्म ही होने वाला है। तो पोएट्री कौन कौन सी यूज होती थी? पोएट्री यूज, कौन सी पोएट्री यूज होती थी? तो सबसे पहले पोएट्री जो आप देखने को मिलेगी वो होती थी ऑर्चे कलर्ड पोएट्री, ठीक है। दूसरे कलर से लिख दें, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। थोड़ा सा अच्छा तो लगे, कुछ कुछ तो जिंदगी में बाहर आ जाए। ऑर्चे कलर्ड पोएट्री, कलर्ड पोएट्री, ठीक है। ये आपको देखने को मिलती थी। एक ही टाइप की नहीं देखने को मिलती थी, और भी देखने को मिलती थी, जैसे कि आपको ब्लैड, ब्लैक, ब्लैक रेड वेयर पोएट्री, ठीक है। रेड वेयर पोएट्री, ये भी एक तरह की पोएट्री होती थी, ठीक है। और एक और देखने, 3 टाइप की पोएट्री देखने को मिलती थी, वो थी पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है। पेंटेड ग्रेवेयर, ये नाम है पोएट्री के, पूछे भी जाते हैं तो याद रखना, ठीक है। कभी पूछे तो बताओ कौन सी पोएट्री नहीं थी, बताओ जल्दी से, बताए तो तुम बता देना, ठीक है। वेयर पोएट्री, ये 3 टाइप की पोएट्री यहाँ पे पाई जाती थी। पोएट्री मतलब पॉट होते थे जो बनाए थे, जैसे जैसे अभी तक सुराही बनाई जाती थी, उसी टाइप के होते थे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा साइड्स देखेंगे इसके बाद में, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं क्यों हुआ इनका पतन, क्यों ये गए हमको छोड़ के, ठीक है। मतलब क्या देखेंगे हम लोग, ये देखेंगे कि पॉसिबल रीजंस क्या थे इनके जाने के, ठीक है। पॉसिबल रीजंस फॉर डिक्लाइन, क्या रीजन थे इनके डिक्लाइन के? पॉसिबल रीजन फॉर डिक्लाइन हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, या डिग्री डिग्री कुछ भी कह लो, डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। क्या क्या पॉसिबल रीजन थे? पहला जो रीजन बताया जाता है हम लोगों के सामने उजागर हुआ, उसका नाम जो था वो था डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है।
क्या था मतलब हम मानते हैं कि कुछ तो हुआ है क्लाइमेट में जिसकी वजह से इनका विनाश हो गया, मतलब क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट ने इनको धोखा दे दिया। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। तो अगर क्लाइमेट ने धोखा दे दिया तो उधर भी है कुछ भी, ठीक कोई बात नहीं, चलो हम मान लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज। कह रहे नहीं नहीं, क्लाइमेट चेंज थोड़ा ना इतने लोगों को मार सकता है। मैं कहूँ डिफॉरेस्टेशन हुआ है, पेड़ों की कमी होगी, सांस वास ले नहीं पाए हैं ये, डिफॉरेस्टेशन हुआ है। कर तो हम वही काम हम भी रहे हैं, मतलब हम भी सिविलाइजेशन बन जाएंगे क्या थोड़े टाइम में, हम भी खुद ही रहेंगे। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है। कहेंगे नहीं नहीं, डिफॉरेस्टेशन से इतने ज्यादा लोग थोड़ा ना मर जाएंगे। बाढ़ आई थी बहुत लंबी वाली इंडस में, इसी वजह से सब मर गए। मतलब क्या है, एक्सेसिव फ्लड। एक्सेसिव फ्लड, जो कि आपको मूवी में भी दिखाया जाता है कि फ्लड से ही इनकी जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हुई थी। मतलब उसमें तो शिफ्टिंग दिखाते हैं, यहाँ तो खत्म ही दिखा दिया। ठीक है, कह रहे यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब फ्लड से सभी सिविलाइजेशन एक ही बार में खत्म हो जाएंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि नदियों ने अपना रुख बदल लिया। ठीक है, या तो वो सूख गई या तो उन्होंने रुख बदल लिया, अपना रुख मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो शिफ्टिंग, और या तो शिफ्ट होंगी या तो ड्राई हो गई हैं, ड्राइंग ऑफ रिवर्स। मतलब ये लॉजिक कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है। ठीक है, मतलब ये लॉजिक दिए गए हैं। कह रहे नहीं भाई ये सब कुछ नहीं हुआ है, विदेशी आक्रमण हुआ है। ठीक है, ये सब मोह माया है, ये कुछ नहीं हुआ है, ये सब उल्लू बना रहे हैं हम लोगों को, विदेशी आक्रमण हुआ है, फॉरेन इन्वेंशन हुआ है जिसकी वजह से इनको सबको कूट दिया गया है। समझ में आ गया? और आपको बताया जाए विदेशी आक्रमण का क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके बाद में आएगा आपका वैदिक एज। ठीक है, वैदिक एज आता है इसके बाद में। और ये माना जाता है कि जो आर्यंस आए थे इन्होंने ही इनको सूत दिया है, और जो जो बच गए थे वो आर्यंस में मिल गए थे। तो इसके बाद में ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट करता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मजेदार वही है, हाई है। नहीं नहीं, वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे। ठीक है, अब सेंट्रल एशिया से जो आर्यंस आए थे वो मतलब सारे ऐसा नहीं कि यहीं आ गए थे, अलग अलग डायरेक्शन में गए थे। अगर अभी जब वैदिक टाइम पीरियड पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चीजें चल रही थी। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा भी कुछ हो रहा था, लेकिन हमको पता नहीं चला। लेकिन देखो तुम किसके सामने पढ़ रहे हो, मुझे सब पता चल रहा था, मैं यही तो रहता था, बगल में बैठा था कुर्सी डाल के। ठीक है, यहीं बगल में सब मेरे घटित हो रहा था तो मुझे दिख रहा था आंखों से अपनी। तो मैंने कहा चलो जब पढ़ाएंगे आगे चल के तो यही सब चीजें बताएंगे उन लोगों को, और क्या बताएंगे, तभी तो ये लोग सीखेंगे। तो वही काम किया हमने, वहां पे बैठ के हमने देखा। ठीक है, अभी कहीं नहीं जाना भाई, अभी वो बचा है। इसके आगे एक पीपीटी लगी है जिसमें आपको ये बताया गया है कि कहाँ पे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चीजें देखनी है। मतलब मतलब ये है कि आपके साथ में यहाँ पे हम कुछ दिखाना चाहते हैं, क्या कौन सी साइड में कौन सी चीजें आपको मिली हैं, तो उनकी एक झलक दिखी। तो एक बार वो साइट्स भी कर लेते हैं और उसके साथ में हमारी क्लास भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये रीजंस थे कि किस तरह से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ। क्या क्या कारण थे, क्लाइमेट चेंज हो गया, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, शिफ्टिंग और ड्राइंग ऑफ रिवर्स, और फॉरेन इन्वेंशन। ठीक है, हम जब वैदिक एज पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको स्टोरी बताते हुए चलेंगे। ठीक है, मजा आएगा आपको। अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पे चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन 1991 में, आपको पता है जयरम सानी ने पंजाब पाकिस्तान में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, पंजाब में है, पाकिस्तान के। ठीक है, यहाँ पे आपको 6 ग्रैंडीज देखने को मिली थी। ठीक है, वही रुक जाओ मैं रेड चलाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 6 ग्रैंडीज देखने को मिली थी। मोहनजोदारो में क्या देखने को मिला, इंडस रिवर पे यहाँ पे ग्रेट बाथ हो गया आपको देखने को मिलेगा। ग्रेट ग्रैंडी देखने को मिलेगी, जो कि ग्रैंडी मतलब अनाज रखने के लिए, जो उगाएंगे तो रखेंगे भी ना। क्रोटस शिवा की झील, डांसिंग गर्ल स्टेचू, गॉडेस अर्थ और बियर्ड मैन की। चन्हुदारो किस लिए फेमस था, ये इंडस में, इंडस रिवर के पास में है। ये था कि सिटी विदाउट सिटाडेल, में आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी सिटाडेल नहीं पाया जाता है, इसलिए फेमस था। उसके बाद आता है लोथल, जो कि डिस्कवर किसके द्वारा किया था, ऐसा रॉक के द्वारा किया था। ये भोगवा रिवर के पास में, यहाँ पे एंशियंट पोर्ट, डक यार्ड, फायर अल्टर और डबल ब्यूरल यहाँ पे देखने को मिलता है। आपसे मैंने बोलता था ये व्यापार करते थे, अब जो व्यापार करेंगे तो इनको पोर्ट की भी जरूरत होगी, और पोर्ट की जरूरत होगी तो इनके पास पोर्ट भी था और डकयार्ड भी था। समझे? अब कालीबंगन, जो कि आपका पता है राजस्थान में है, घाघरा रिवर के पास में, यहाँ पे फाइलेल्टस देखने को मिले, ब्लैक बैंगल्स देखने को मिले, प्लग्ड फील्ड देखने को मिली। उसके बाद राखीगढ़, जो कि हरियाणा में है, ये भी घाघरा के पास में। ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी। ठीक है, टेराकोटा व्हील और टॉय यहाँ से देखने को मिले। उसके बाद हमने देखने को मिलेगा धोलवीरा।
जो कि कच्छ में है, गुजरात के। वहाँ पे जायंट वाटर रिजर्व देखने को मिला। सीटा जो सिटी थी वो 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड थी। बनावली जो था हरियाणा में था, यहाँ पे बारले और लैक ऑफ ग्रेट पैटर्न देखने को मिला। ओल्डेस्ट की बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी है, तो वो है हमारी वीराना, ठीक है, जो कि है हरियाणा में। और रोपर जो कि पंजाब में सतलज रिवर के पास है, यहाँ पे ब्यूरियल देखने को मिला। और सोनाली, ठीक है, जो एक्सटेंडेड ब्यूरियल था यहाँ पे देखने को मिला, जो कि यूपी में है। और ये जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहीं पे इसका द एंड होता हुआ। ठीक है, ये पूरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ पे द एंड होता हुआ। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, इसी के साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी खत्म हो गई है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, ठीक है, अगर आपको इसकी चाहिए होगी पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ चाहिए होगी और भी बहुत सारी चीजें आती रहती है हमारी। अगर वो कुछ भी चाहिए होगा तो आपको जाना पड़ेगा मिशन एडमिशन टेलीग्राम ग्रुप पे। आप स्कैनर भी है कम्युनिटी में, वहां पे जाके आप स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो आप ये नाम सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के साथ में इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का नाम है। और इसको ज्वाइन करते ही आप हमसे जुड़ जाएंगे, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और बहुत सारी चीजों का आनंद उठाते रहेंगे। तो इसी के साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो चैप्टर है खत्म होता हुआ, बहुत ही लंबा चलिए, कोई बात नहीं, एक बार में पूरा निपटा दे। जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है सब कुछ आपको कवर हो गए हैं। और इसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन आप भी फ्लोरिश करते रहिए। ठीक है, और ये अच्छे से पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में वैदिक पीरियड में, जहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से आर्यंस ने हमला करके इन लोगों को मारा और वैदिक पीरियड की स्थापना की, जिसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, उसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद।